नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। QRW की तरफ से हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो कुरानी लफ्ज़ है वो है वामिन। सूरतुल फलक की आयत नंबर 3 शुरू की हुई है, शुरू कर रहे हैं, जिसका रूट वर्ड बनता है मीम नून मिन। तो सूरतुल फलक की आयत नंबर 3 है और सूरतुल फलक की आयत नंबर 3 क्या है जनाब? वो है वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब सूरतुल फलक की आयत नंबर 3 तर्जमा बनता है और शर से अंधेरे के जब छा जाए वो। तो कलमा है वामिन का, वा का मतलब हो गया और मिन का मतलब हो गया से। तो लेते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट ले आउट। सबसे पहले हम पेश करेंगे जी वर्ड का एनालिसिस। वर्ड क्या है हमारे पास? वामिन। और फिर आयत में वा का क्या मतलब बन रहा है और मिन का क्या मतलब बन रहा है। फिर आयत का क्या मतलब बन रहा है और फिर शर से बचाने के लिए ख़ुद को कुछ बुनियादी बातें बताएंगे हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वा के कुरानिक यूसेज और मिन के रेंज ऑफ मीनिंग्स हैं, तो कुरान में किन किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है उसकी थोड़ी बहुत डिटेल तो नहीं, मतलब ऐसे ही इंट्रोडक्शन। और वा का भी इंट्रोडक्शन उसके मीनिंग का, उसके भी रेंज ऑफ मीनिंग्स बनते हैं। फिर अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं जी वर्ड एनालिसिस। वर्ड एनालिसिस आ गया। वा का कलमा लेते हैं और मिन का कलमा अलहदा लेते हैं, वा मिन। तो वा क्या है? हर्फ अतफ है, यानी कंजंक्शन है या कंबाइनिंग प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे वा हर्फ अतफ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो दूसरा कलमा लेते हैं मिन का और ये हर्फ जर है, प्रीपोजिशन है। तो आगे देखते हैं वा के बारे में। वा का मतलब, तो वा हर्फ अतफ है, मतलब दो चीज़ों को एक ही हुक्म में जमा किया जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन अभी अगली स्लाइड में दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो यहाँ पे मतलब बन रहा है एंड और का। वैसे वहाँ के रेंज ऑफ मीनिंग है और यहाँ पे हर्फ अतफ के तौर पे है। तो यहाँ पे इस आयत में पनाह मांगी गई है सूबों के परवरदिगार की पहली आयत में। दूसरी आयत में तमाम मखलूक से पनाह मांगी गई है, उनके तमाम शरूर से। जो शरूर जिनसे नुकसान पहुंचने का एहतमाल है या नुकसान पहुंच चुका हुआ है, उनसे बचने की दुआ है या उनसे महफूज रहने की दुआ है। उस शर में एक और हुक्म, उस शर से बचने के लिए एक और हुक्म उसमें शामिल किया जा रहा है वा के लफ्ज़ से कि ये जो आयत है वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात के अंधेरी के शर से, ये हुक्म पहले वाले हुक्म में जमा हो गया। तो मिन के रेंज ऑफ मीनिंग्स हैं और यहाँ पे ये खुसूसी तौर पे तखसीस के लिए आया है, या आप कह सकते हैं ताकीद के लिए आया है, या आप कह सकते हैं तबईज़ के लिए आया है जी। इससे पिछली जो आयत थी मिन का जो लफ्ज़ था उसमें वो टोटल के लिए आया था, यहाँ पे तबईज़ के लिए या ताकीद के लिए या तखसीस के लिए कह सकते हैं। इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें जी, एक्सप्लेनेशन देखें जी।
قل اعوذ برب الفلق، یہ پہلی آیت ہو گئی۔ قل کیا ہے؟ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کس چیز کا کہ آپ نے پناہ طلب کرنی ہے۔ کس سے پناہ طلب کرنی ہے؟ شر سے پناہ طلب کرنی ہے اور تمام مخلوق کی۔ تو اس شر میں واق کی مدد سے دوسرا حکم بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، دو چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع کیا جا رہا ہے، دو چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع کیا جا رہا ہے کہ اس شر سے بھی، کہ تمام مخلوق کے تمام شرور سے بھی پناہ، اور خصوصی طور پہ تخصیص کے طور پہ تاکیدی طور پہ رات کے اندھیرے کے شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو وَمِن کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو وارف عطف ہے اور من یا تبعیض کے لیے، تاکید کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعوذ کا تعلق بن رہا ہے شر سے، اور پھر اس شر میں خصوصی طور پہ تاکیداً اس شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور خصوصی طور پر پناہ مانگتا ہوں صوبوں کے پروردگار کی، خصوصی طور پر، اور خصوصی طور پر پناہ مانگتا ہوں صوبوں کے پروردگار کی، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تو دیکھتے ہیں وا کیا ہے، اور کا مطلب دے رہا ہے اینڈ کا، اور من کا مطلب فروم سے، شر سے۔ تو یہ حرف عطف ہے اور کمبائننگ پرپوزیشن ہے اور جر پریپوزیشن ہے، کنجوکیشن ہے، مطلب جیسے لیل و نہار کہتے ہیں، دو چیزوں کو، دو جملوں، دو لفظوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ تو وَمِن شَرِّ غاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اینڈ فرام دی ایول آف دی ڈارکنیس وین اٹ اسپریڈس، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے، اینڈ فرام دی ایول آف دی ڈارکنیس وین اٹ اسپریڈس۔ تو اس میں دیکھیں جی، ما خالق کا جو پچھلی آیت تھی ما خالق کا، تو اس کے عموم میں تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگ لی گئی ہے۔ آگے جو خصوصی طور پہ تاکیدی طور پہ اس میں سے کوئی ایک شر کا ذکر کیا ٹوٹل میں سے، کیونکہ جو پچھلی آیت تھی من شر ما خالق کا، اس میں من ٹوٹل کے لیے آیا ہے، یہاں پہ من تبعیض کے لیے آیا، یا تاکید کے لیے یا تخصیص کے لیے، واللہ عالم بالصواب۔ ان چیزوں کو بطور خاص بیان فرمایا ہے اس آیت میں، اور سب سے پہلے کیا چیز بیان فرمائی؟ رات کے شر سے بچنا ہے جب وہ سپریڈ ہو جائے، جب وہ چھا جائے۔ تو ٹپس اینڈ ٹرکس دیکھتے ہیں اپنے آپ کو شرور سے بچانے کے لیے، فیملی سے بچانے کے لیے۔ تو آپ رات کے شر سے بچنے کے حوالے سے ہے یہ ٹپس اینڈ ٹرکس۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کو آپ دروازے بند رکھیں، برتن ڈھانپتے، چراغ بجھا دیں، اور بچوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کریں، تاکہ آپ اپنے اور اپنی فیملی کو ان شرور سے، رات کے شرور سے بچانے کے لیے یہ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں۔ تو ورنہ یہ دونوں جو صورتیں مبتلا ہیں، یہ آپ دم کرتے رہیں ان کا۔ تو آگے چلتے ہیں، قرآنک یوزیج دیکھتے ہیں، وا کے رینج آف میننگ سے اس کے بہت سے مطالب بنتے ہیں، ہر جگہ اس کا مفہوم۔ تو یہ زیادہ تر قسم کھانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے والشمس والتین والزیتون، اور زیتون کی قسم، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین۔ تو یہ قسم کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پریپوزیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ حرف عطف کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے مختلف میننگ ہیں۔ قسم کھانے کے لیے 7
वाले मीनिंग में भी इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, और या के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है, और न के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। बाकी डिटेल अपने अपने मौक़ों पे, तो यहाँ पे बड़ा हर्फ़ अतफ़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी कुरानिक यूसेज मिन के देखते हैं, इसके भी रेंज ऑफ मीनिंग्स हैं। तो ये हर्फ जर के तौर पे इस्तेमाल होता है टोटल के मफ़हूम में, जैसे पिछली आयत में मिन का मफ़हूम टोटल का था, होल का था, एज अ होल था, कोई ऑल इंक्लूसिव का था, कोई चीज़ उससे एक्सक्लूड नहीं थी उस शर्त से। यहाँ पे ये तबीज़ के लिए या ताकीद के लिए है या तख़सीस के लिए आया है, टू डिनोट अ पार्ट और पोर्शन। तो इसके मुख्तलिफ़ मीनिंग हैं की वजह से भी इसके मीनिंग होते हैं, और भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलहदा पहचान के लिए भी मिन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसके भी रेंज ऑफ मीनिंग से बाकी डिटेल अपनी अपनी जिस तरह आयत वाइज चल रहे हैं उस मौके पे आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो बनेगी, लाजमी सी बात है, सूरतुल फलक की आयत नंबर 3 ही होगी, इस पे वीडियो बन गई है। तो शरी का कलमा लेंगे, इस पे वीडियो बनेगी जिसका रूट वर्ड बनता है शीन रा। तो हम अगली वीडियो में इसकी बेसिक डेफिनेशन भी बताएंगे और इस कलमे का एनालिसिस पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।